हम लोग बहुत टाइम तक स्पॉन्सर ढूंढते हैं, हमारी टीम का स्पॉन्सर कोई होगा। तो स्पॉन्सर के चक्कर में अभी मेरे पास एक आदमी आ गया, कितना खर्चा है भोजपुरी दबंग का? मैंने कहा होगा कोई 1.5-2 करोड़ रुपया लगेगा, काटना होगा तो काट देना, अगर ज्यादा बोलना। अभी नहीं कटेगा। अभी कट भी जाता, अब नहीं कटेगा। वो कहता है कि मनोज जी, हाँ। हम इसको कर देते हैं, हमारा बेटवा खेलेगा। ओह। तो हमने कहा आपका बेटवा नहीं खेल सकता। अब मैं बड़ा दुविधा में, मैं सोचा सोहेल भाई को फोन करूं, एक चल सकता है क्या? विष्णु तो फिर सोहेल भाई ने बोला चलो सोचते हैं। तो लगाओ विष्णु इंदौरी को फोन, पूछो एक आदमी चलेगा क्या यार, सारा खर्चा उठा लेगा। नो सर, देयर इज स्ट्रिक्ट रूल्स। जाओ बाहर में। आपने पूरी कन्वर्सेशन नहीं बताई कि 1.5 खर्चा करेगा। नो नो नो, 6 रूल सर, 2.5 तक कर सकता हूँ। नो 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 3, हाँ क्या नाम है उसका बेटे का? मिलाओ मिलाओ। कपिल तू भी जा अभी सीसीएल में। कहाँ पे? इसको क्रिकेट खिलाओ। हाँ, वहाँ पे सोहेल फिर ठीक है। आपका क्या होगा? उधर सामने बैठ के मैच देख। अच्छा सीसीएल में देखा जो भी, अब तो हम हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन हर प्लेयर के दिमाग में ना कप चल रहा होता है कि हमने कप जीतना है। तो कई मैच खेलते खेलते जैसे शाम हो जाती है 8 बजे, उस समय भी कप ही चलता है कि ग्लास आता है दिमाग में। पता रहता ना सर, मैच खत्म होने के बाद 11 बजे खत्म होगा, हाँ। ड्रेसिंग रूम में हारे जीते जो भी है, सीधा बार नेक्स्ट डे जिसका मैच है, ये पकड़ लीजिए सैटरडे को जो 4 टीम्स हैव प्लेड, नेक्स्ट डे देयर आर 4 टीम्स, दे आर ऑलरेडी देयर। अरे कल तेरा मैच है? हाँ है ना, दोपहर को है ना, ठीक है। सुबह 5 बजे पीपल आर गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक। चल कितने बजे आज सुबह? 2 बजे से पहले उठ जाना। 2:30 बजे मैच है भाई। जिशु सेन गुप्ता हमारे भाई जो हैं, ये बंगाल टाइगर के कैप्टन हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। ये खुद एक्टर तो हैं ही, ये प्रोड्यूसर भी हैं, ये क्रिकेट भी खेलते हैं, टीवी पे रियलिटी शो भी करते हैं। भाई कोई तो बता रहा था कि ये जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पीछे बंगाली दवाखाना है, उसके मालिक आप हैं किसी और का है वो? अभी और एक दुकान खुला हूँ सर। अच्छा। वो पहले था, आई वॉज अ ड्रमर, अच्छा प्रोफेशनल जी। ड्रमर फॉर अबाउट फ्यू इयर्स। अच्छा जी, वाह। तो अभी एक बैंड खोल लिया हूँ फिर से, वो वहां से अच्छा आ रहा है। लवली। अच्छा। बट कपिल पाजी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, या हम सब जो बैठे हुए हैं, कोविड के टाइम पे देयर वाज अ फैमिली इन कैलकाटा, दे वर अ मिडिल क्लास फैमिली हुज, और आप जानते हो कोविड के टाइम पे ना कोई बिस्तर, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई रूम। आई मेड अ कॉल टू जीशू एंड आई सेड देयर इज अ लेडी इन, शी इज सफरिंग, इट्स अ जेन्युइन केस है। इसने बोला आप मुझे एक दिन दो, 2 घंटे के अंदर जीशू कॉल्ड मी बैक and we are only in touch during CCL. That's the time I realized that हम industries के बारे में कहते हैं that but even as local connects to help people we have met. Absolutely. आज कहाँ भी कोई भी काम होगा किसी के सोनू शहर भाई में, हम एक दूसरे के लिए हैं। राइट। ये तो पूरी दुनिया में है। क्या बात। अब तो पता है, कई लड़के लड़कियों जिनको लव मैरिज करनी है ना, जो घर से भागना चाहते हैं, वो भी पहले बाहर देखते सोनू सूद तो नहीं खड़ा कि वापस घर ना छोड़ दे। तो ये भी बड़ा लोगों में डर है। पर भाई जोक्स अपार्ट, वी लव यू पाजी, प्राउड ऑफ यू पाजी। राजीव भाई जो हमारे बैठे हुए हैं, ये केरला स्ट्राइकर्स में विकेट कीपर हैं, बैट्समैन हैं। सर बिफोर यू से एनीथिंग, जी। सर आज वो बोलेंगे कुछ? नहीं आई रिमेम्बर, ये थोड़ा घबरा रहे थे हिंदी बोलने में। आप क्यों डरते हैं? आपकी इतनी अच्छी बॉडी, आपने गलत भी बोल दी हिंदी, कौन टोकेगा आपको? आप मुझे बोलने नहीं देते थे। नहीं बोलने के, अगर आपको जेन्युइनली कुछ तो अर्चना जी के पास एक मेडिसिन है, हाँ, उसको 30 ml लेना होता है। तो उसको पी के आप कोई भी भाषा बोल सकते हैं। जैसे अगर आप तेलुगु बोलते हैं तो आप पंजाबी बोल सकते हैं, पंजाबी ले लें 30 ml तो वो इंग्लिश बोलने लगते हैं। There is a very unique medicine। और अगर 30 ml और ले लो, फिर आप रशियन भी बोल सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में जो खेलते हैं, हाँ, तो कभी कभी कैच छूट जाए ना, तो कैप्टन की शाम को पकड़ेंगे सब, हाँ, तो बहाना बनाते हो, ये गिर गया, ऐसे हो गया था, आंखों में सूरज पड़ गया था,
आप तो वैसे ही एक्टर हो। तो आपसे कभी कैच छूट जाए, फिर आप एक्टिंग करते हो वहां पे कि नहीं ऐसा हो गया? जरूरत ही नहीं पड़ता सर. In fact, we cannot act. All of them are actors in the team. So how can we act and save ourselves? It doesn't happen like that. बस बात खत्म। इस बार हमारा टीम है सोहल भाई, it's only actors this time. Only actors. राजीव, कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक्टर्स का प्रोफाइल का बड़ा चक्कर होता है कि मेरी ये प्रोफाइल अच्छी है, मेरे को इस तरफ खड़ा कर दो, ऐसा होता है? ना, हमारे टीम में तो नहीं होता. तो पाजी आप ग्राउंड की बात कर रहे हो ना, तो हमने 2 मैचेस के लिए बॉबी को कैप्टन बनाया था। अच्छा। तो टीम गई अंदर, तो शबीर गया बॉबी के पास, सेट द फील्ड। बॉबी से सेट द फील्ड का मतलब क्या होता है? लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड। बॉबी जाता है, यू गो देयर, you go there, 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 you come little close, you go there, feel set. ये भाई सेकंड वाले में हुआ था। फर्स्ट वाले में बॉबी भाई ने बोला जहां मर्जी छाया वगैरह दिखती खड़े हो जा भाई। No, Bobby is too cool. सुधीर बाबू हमारे जो हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। ये पहले प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं और अभी ये क्रिकेट खेल रहे हैं और खेल से इनको इतना प्यार है। सुधीर बाबू, कोई तो बता रहा था कि आप लूडो की भी लीग शुरू करने की सोच रहे हैं। Is it true? Ludo playing. Are you trying to start a league of Ludo? Is it true or is it just a rumor? नहीं, अर्चना जी पूछ रही थी, आप 3 पत्ती खेलने के लिए पैसे उधार देते हैं? जुआ खेलने में कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा। I want to tell you something. Whatever he says that I have said, it's a complete lie. So don't believe him at all. No, I'm genuinely saying, you know, इनके जो हस्बैंड है, हस्बैंड मिस्टर परमीत सेठी, उनको भी इन्होंने जुए में ही जीता था। तो ये I just wanted to say one thing. Like, CCL is like something for us. We all played heroes in real. But it's a chance for us to be real heroes. And I remember one of my team member came back and once told me that Manoj Tiwari bhai said something like, one of his fan came and asked, in films you jump from here, jump from there. Why not catching the ball right going next to it? Then you have to listen to this answer. Then he said, no, that's a secret. In case I do it now, people will know. That's the reason I'm not doing it. That's what he said. That's a sense of humor he's got. The great answer, yeah. वाह, निरव भैया, मैंने देखा आप मनोज भैया के बहुत डाई हार्ट फैन हो, हम भी हैं, पर मैंने देखा जैसे ये गाने गायकी में है, ये गायकी में है, उसके बाद ये फिल्मों में है, ये भी फिल्मों में आगे पीछे है ना, ये पॉलिटिक्स में है, ये भी पीछे पॉलिटिक्स में आगे। इनका जन्मदिन 1 फरवरी को होता है, इनका पीछे 2 फरवरी को, है ना? नहीं, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल को अगर मनोज भैया जेल गए कंबल बांटने, आप पीछे जाओगे? हमारे जीवा भाई जो हैं चेन्नई राइनो से हैं, इन्होंने 83 फिल्म में श्रीकांत सर का रोल भी किया था। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने वो रोल बड़ा कमाल का किया था। Thank you so much for the elevation. बहुत अच्छा था। जीवा भाई, आपने श्रीकांत सर का रोल किया 83 में, आपने अपनी टीम के कोच को बोला या कैप्टन को बोला कि श्रीकांत सर तो ओपनिंग करते थे, तो मुझे भी ओपनिंग के लिए भेजो? हाँ जी, नहीं, पहले से ही मैं ओपनिंग ही करता था। अच्छा, ओपनिंग बॉलिंग और ओपनिंग बैटिंग। ओहो, सवाल खराब हो गया मेरा। मुझे सीसीएल खेल रहा था, लाइक आई थिंक लास्ट 6 इयर्स से हम खेल रहे हैं और एक ही शॉट खेला मैं, वो अच्छा। 4 गया, उसमें सेलेक्ट हुआ मैं 83 का। अच्छा। बलविंदर संधू सर ने सेलेक्ट किया। अच्छा, ये तो श्रीकांत जैसा चिका जैसा खेल रहा है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे हम। वाह, So it was a great experience. 83 was a great experience for me. हमारे गणेश जी कर्नाटका बुलडोजर से हैं, इनको गोल्डन स्टार गणेश भी कहते हैं। Wow. तो गणेश जी, अर्चना जी पूछ रही थी आप कितने कैरेट के हैं? गोल्डन स्टार गणेश क्यों कहा जाता है गणेश आपको? सर, मैं 2003-4 में एक शो कर रहा था। अच्छा जी। उस शो का नाम था कॉमेडी टाइम। अच्छा, ओके, वो बहुत हिट हुआ था कर्नाटका में। तो उसके बाद मैं फिल्म एक्टर बना। ओके। तो मेरे पहले जो फिल्म्स किए वो पूरा हिट हुए, तो मेरे कर्नाटका के लोगों ने मुझे गोल्डन स्टार बुलाया। मैं गोल्डन स्टार नहीं हूँ सर, मुझे बनाने वाले गोल्डन स्टार हैं।
एंड आपने पूछा कितने कैरेट के, उनका जो प्यार है उतने कैरेट का हूँ। ब्यूटीफुल।